अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ की फ़जीलत और बरक़ात के क्या कहने हैं, ये हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से जोड़ देता है। तो जो एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया, फिर पूरी कायनात उसकी हो जाती है। और दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो फ़ौरन हर हाल में कबूल होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे अर्ज़ है कि इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप किसी मजबूरी की वजह से दुरूद पाक ना पढ़ सकें और आपके शेयर करने से अगर कोई इंसान इस पर अमल करता है तो उसे तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आप पर भी अल्लाह ताला का करम होता रहेगा। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 5 दुरूद पाक जो मुख्तसर भी हैं और जामे भी, और जिनका बहुत ज़्यादा फ़ज़ल है, बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। अगर इन 5 दुरूद पाक को आप अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेते हैं तो फिर समझें आपके लिए रूहानियत की मंजिल तय करना आसान हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 दुरूद पाक बताऊंगी। आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जाएं। पहला दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अला नबी अल उम्मी। ये मुख्तसर तरीन दुरूद शरीफ है और इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। दुरूद पाक में जो वर्ड उम्मी ही आया है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है, क्योंकि इस लफ्ज़ के जो मायने निकलते हैं कि जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी आलम, पूरी कायनात के उस्ताद हैं। और ये हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दीन तमाम उम्मत को सिखा दिया है, अल्लाह का पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचा दिया है। और कहते हैं कि इस वर्ड में एक राज पोशीदा है। अगर किसी दुरूद पाक में लफ्ज़ उम्मी आ जाए और हम उस दुरूद पाक को पढ़ते हैं तो उससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। और जिसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए, कितना खुशकिस्मत इंसान होगा। उसके लिए दुनिया और आखिरत में खैर ही खैर है। उतने ही उसके दर्जात बुलंद होंगे। उस दुरूद पाक को जितना हो सके आप पढ़ते रहें और फिर इसके कमालात आप अपनी ज़िंदगी में खुद अपनी आँखों से देखेंगे। आसानियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। दूसरा दुरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये भी मुख्तसर और छोटा दुरूद शरीफ है। इस दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल और बरक़ात में आता है, अगर कोई शख्स रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो उसे 3 बड़े फ़ायदे मिलेंगे। एक, उसे अल्लाह ताला उसे कभी मकरूज़ नहीं होने देगा। आजकल के जो हालात हैं, लोग बहुत परेशान हैं। मकरूज़ होने का मतलब ये है कि वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। अल्लाह ताला उसे ऐसे गैब से इतना अता फरमाएंगे कि उसके लिए काफ़ी होगा। दूसरा ये कि अगर वो कभी मकरूज़ हो गया, कोई परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, उसने किसी से कर्ज़ लिया होगा तो बहुत जल्द उसे उस कर्ज़ से निजात मिल जाएगी। अल्लाह गैब से उसकी मदद करेगा, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला उसे इतना नवाज देगा। और तीसरा ये कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के रहमो करम पर होगा और अल्लाह ताला उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाएंगे। ये बात एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी बात है। हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। तो सोचे इस दुरूद पाक को 100 मरतबा पढ़ने में कितने मिनट लगेंगे। अगर कोई शख्स इसको ज़ोहर की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो ये 3 बड़े इनामात मिलेंगे। और अगर उसे कोई शख्स इसको पढ़ने का मामूल बना लेता है तो इसकी वो बरक़ात और नेमतें मिलेंगी जिसको वह तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक और दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह भी मुख्तसर तरीन दुरूद शरीफ है। इस दुरूद पाक में सलाम भी मौजूद हैं और एक तहकीक के मुताबिक यह दुरूद पाक दुनिया में सबसे ज़्यादा विर्द किया जाता है, यानी मुसलमान इस दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ते हैं। देखें, जहाँ कहीं भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता है तो हम ये दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं। हम फ़ौरन कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं भी गैदरिंग हो, स्कूल और कॉलेज, जहाँ भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया तो हम दुरूद लाज़मी पढ़ते हैं। और जो कोई इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ता है वो कमाल दर्जे पर पहुँचता है। इस दुरूद शरीफ को आप अपनी डेली के काम काज के दौरान भी आसानी से पढ़ सकते हैं और इसकी बरक़ात और फ़ज़ाइल आप अपनी ज़िंदगी में खुद देखेंगे। चौथा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। यह दुरूद पाक मुख्तसर तरीन दुरूद है और उस एक मरतबा पढ़ने से आप अल्लाह की रहमत के दरवाज़े आप पर खुल जाते हैं। जैसे ही मैंने कहा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद तो मुझ पर अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े खुल गए। अब अगर कोई इंसान पूरा दिन इस दुरूद पाक को पढ़ता रहता है तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितनी रहमतें उस शख्स को मिल रही होंगी, अल्लाह की कितनी रहमतें उस पर बरस रही होंगी, कितना करम हो रहा होगा उस इंसान पर अल्लाह ताला का। और जिस शख्स पर अल्लाह की रहमत मुसलसल बरसती है, अल्लाह की रहमत के साए में हो, फिर उस शख्स का कोई काम नहीं बिगड़ता, उस पर कोई मसला, परेशानी, मुसीबत नहीं आती।
अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर देते हैं और अपनी रहमत के साए में उसे ढांप लेते हैं। और इस दुरूद पाक को पढ़ने से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने कहा, मेरे वालिद साहब आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आ नहीं सकते, वो बीमार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए कहा, अपने वालिद के पास जाओ, उसे कहो 7 रातें कसरत से सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ता रहें। वो ख्वाब में ज़ियारत भी करेगा और हम इस हकायत भी रवायत करेंगे। ये कौलुल बदी में वाक़या मौजूद है। वो शख्स वापस गया, उसने अपने वालिद को बताया तो उन्होंने ये कसरत से पढ़ा, जिसकी बरकत से उन्हें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। तो एक तरीके से ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताया हुआ दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इस दुरूद को आप कसरत से पढ़ते रहें और इस दुरूद पाक को तो बच्चे भी बड़ी आसानी पढ़ लेते हैं और इसे पढ़ने से लुत्फ़ व करम मिलता है, गुनाह छूट जाते हैं, नेकियों में इजाफ़ा होता है और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। और ये दिन में आप हज़ारों मरतबा बआसानी पढ़ सकते हैं। 5वां दुरूद शरीफ है सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त करीम बयान की गई है। ये सिफ़त बड़ी बाकमाल सिफ़त है। जैसा आप पर बार बार सिफ़त करीम पढ़ते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीमाना सिफ़त ज़ाहिर होती है, आप पर असर करती है, फिर आपको लुत्फ़ करम मिलता है, आपको सादत मिलती है, आपके मसले हल हो जाते हैं, मुश्किलात दूर हो जाती हैं। और जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीम करीम कहकर पुकारते हैं तो आप पर करम होता है, फिर बंदा संवरता चला जाता है, उसका ज़ाहिर व बातिन निखरता चला जाता है। दुरूद पाक की पढ़ने की बरकत बहुत जल्द ज़ाहिर होने लगती है, ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आने लगती हैं, काम बहुत आसानी से बनने लगते हैं। तो ये 5 दुरूद शरीफ हैं, निहायत मुख्तसर दुरूद शरीफ हैं और जामे भी हैं। इनमें से कोई एक दुरूद शरीफ आप इसे रोज़ाना अपनी रूटीन में रख सकते हैं और इसे कसरत से विद करते थे तो अल्लाह ताला आपको बाकमाल दर्जा अता करेगा। लेकिन दुरूद शरीफ तो है ही नूर नूर, ये फ़ौरन कबूल होने वाली इबादत है। सब दुरूद शरीफ हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम में रखते हैं, बात सिर्फ अदब से पढ़ने की है। हम कितने शौक़ व मोहब्बत से पढ़ते हैं और पढ़ने का अंदाज़ क्या है। जिसका जितना प्यारा अंदाज़ होगा, जितने मोहब्बत और अदब से होगा, उसके पास फैज़ का उतना ही लामतना ही ज़रिया होगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ने, इनमें से कोई भी 1-2 शरीफ आप सेलेक्ट करके कसरत से पढ़ते हैं और दूसरों को भी बताएं।